हेलो, कैसे हो सब लोग। मैं हूं अभिषेक और अभी फ़िलहाल थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं और मैं 3 साल में जो ने एक्सपीरियंस किया है सब कुछ मैं अपने वीडियो के थ्रू आप सभी को बताता हूं। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं 3 साल के जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया हूँ और जो फ्यूचर में देख पा रहा हूँ उन सब के बेसिस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप उन सब टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको कहीं ना कहीं एकेडमिक में अच्छा कर सकता है और कहीं ना कहीं आपको जो है कॉलेज लाइफ बेस्ट बना सकता है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है आपके कॉलेज से रिलेटेड, रैगिंग से रिलेटेड, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, जो कि सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज का वीडियो बहुत शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि आज भी मेरा जो कॉलेज है वो बिहार में है, तो मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। खास करके बिहार की जो है 2023 बैच का जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम बोलो, एक साल जब पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है फाइनल एग्जाम होता है, उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलते हैं। बीबीएस के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में एक साल पर जो है बोर्ड एग्जाम जैसे कि एग्जाम होता है उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम बोलते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी लेता है। और इंटरनल एग्जाम यानी कि सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो कि कॉलेज खुद उसको ऑर्गेनाइज करता है। बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्रॉक्सली 1100 सीट है। ठीक है, और 1100 सीट हर साल फिल होता है। 2023 में भी फिल हुआ होगा, और 2023 में जो बच्चे आए हैं उसको 2023 बैच बोले। 2023 बैच जब एग्ज़ाम देता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो उस 1100 बच्चे में अप्रॉक्सली जो है IGMS 120 स्टूडेंट्स जो IGMS के हैं, तो उसका अलग से ऑटोनोमस एग्ज़ाम होता है, अलग से एग्ज़ाम होता है उसका। बाकी जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो है एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है। इस साल क्या हुआ, AKU इस साल से पहले AKU एग्ज़ाम लेता था, इस साल जो है यूनिवर्सिटी चेंज हो गया, और ऐसे में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ। और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हुआ, पहले तो मॉडल पेपर नहीं आता है और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाकर बैठते हो। और इस एग्ज़ाम के चक्कर में क्या हुआ, अप्रॉक्सली जो है पूरे बिहार में 250 प्लस स्टूडेंट फेल हो गए। उसमें से अप्रॉक्सली 80 प्लस स्टूडेंट जो हैं तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में फेल है 80 प्लस स्टूडेंट। समझ सकते हो, 1000 स्टूडेंट में अप्रॉक्सली 250 स्टूडेंट्स फेल हैं बिहार की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ना कि इसको कोई न्यूज़ बनाया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन बताता है, ना कोई कॉलेज बताता है, ना कोई स्टूडेंट बताता है। ये टॉपिक बहुत सीरियस है, बट स्टूडेंट इसको बहुत लाइटली ले रहा है। डे बाई डे, ईयर बाई ईयर जो है ये अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों का, फेल होने का अमाउंट जो है इंक्रीज़ हो रहा है बच्चों का, लेकिन बच्चे इसको लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि जो ये बच्चे फेल हुए हैं इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, और बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चों को किस वजह से फेल हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखो, बच्चे जो हैं अगर कोई टॉप करता है तो न्यूज़ में आता है, सब जगह आता है, कॉलेज वाले मिठाई बांटने लगते हैं, उसको बुला बुला करके प्राइज़ देता है। लेकिन अगर इतने सारे बच्चे एक साथ फेल हो रहे हैं, 250 प्लस स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो बताओ उनकी मेंटल स्थिति की क्या हो रही होगी। जो एक टॉपर स्टूडेंट है, स्कूल में टॉपर रहा होगा, नीट में सेलेक्ट होकर के आया है, नीट में अच्छा स्कोर लेकर के आया है, अच्छा रैंक लेकर आया है, एक रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है। प्राइवेट का बात तो छोड़ो, प्राइवेट में इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है, वहाँ पर तो और बच्चे फेल होते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट में सेलेक्ट होकर के मैक्सिमम जो है 20,000 25,000 रैंक के अंदर वाले बच्चे होंगे, या कुछ SC ST वाले बच्चे होंगे तो 1 लाख के अंदर वाले बच्चे होंगे, बट वो भी तो कम्पिटेटिव एग्जाम निकाल करके आया है। और ऐसे में 250 प्लस बच्चे जो है फेल हो जाते हैं बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS में। तो क्या इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला है कि बच्चे जो आजकल के वो कॉलेज आते हैं फॉर अटेंडेंस ओनली। NMC ने क्या रूल लगा रखा है, 75% 80% अटेंडेंस चाहिए, और बच्चे उसी को फुलफिल करने के लिए पहुँचते हैं। मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक तो प्रोफेसर्स कम है, डिपार्टमेंट में उतने सफिशिएंट प्रोफेसर नहीं है कि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, सिलेबस जो है आपका प्रॉपर फिनिश हो। बस जो प्रोफेसर आते हैं जिनको लिमिटेड पीरियड मिला है, और सिलेबस इतना वास्ट है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस इतना कम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस कॉलेज में जाते हैं, भर दिन रहते हैं, अटेंडेंस लेने के चक्कर में अटेंडेंस लेते हैं और फिर घर वापस आते हैं। ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो जाते हैं कंप्लीट, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करता है, उसको स्पून फीडिंग कराने की कोशिश। MBBS में आपको स्पून फीडिंग कराना बहुत इम्पॉसिबल है, आपको ग्रीप करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और दूसरा फैक्टर ये है कि जब हम नीट निकाल करके आते हैं तो उस टाइम जो है हम MCQ का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, OMR फिलिंग कर रहे होते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में लिखने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, और हम डायरेक्टली फर्स्ट ईयर के MBBS के फाइनल प्रॉफ एग्जाम में जाकर के उस बोर्ड पैटर्न पे एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं। अब थ्योरी जो है हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। MCQ जब तैयारी नीट में जब है MCQ की तैयारी कर रहे थे, और फर्स्ट प्रॉफ में आने के बाद जो है हमारा पूरी तरीके से थ्योरी एग्ज़ाम हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। तो थ्योरी अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, राइटिंग कैपेसिटी कम होगी, राइटिंग स्किल्स कम होगी, डेवलप नहीं हो पाएगा उतना अच्छा से, और बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे। ऐसे में फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं खास करके उनको इस पर काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लिखने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, थ्योरी पर कमांड है तो आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना होता है। तीसरा रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं
फर्स्ट ईयर में नोट्स नहीं बनाते, बहुत कम बच्चे, सीनियर्स बहुत जैसे कर रहे होते हैं वैसे वो बताता है कि नोट्स प्रिंट आउट करवा लो, अगर नहीं नोट्स बना पा रहे हो तो उस टाइम मानता हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप नोट्स प्रिंट करवा लो। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में ना स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है तो आप नोट्स अगर बनाने का प्रैक्टिस करोगे, बनाने का कोशिश करोगे तो नोट्स बनेंगे आपसे। और बहुत पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं था कि प्रिंटर था, तो पहले भी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर निकलते थे। तो आप कहीं ना कहीं लेजीनेस छोड़ करके आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर में खास करके नोट्स बनाओ। और उसमें से क्या होगा कि आपको लिखने का कैपेसिटी बढ़ेगा, उसमें ड्राइंग बनाओगे तो उससे आपका थोड़ा सा जो है ड्राइंग और जो आपका डायग्राम होगा उसका ग्रिप बनेगा। आप एग्जाम में उस डायग्राम को बना करके आओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको काम आएगा एग्जाम में। इसलिए नोट्स खुद का बनाने का, सेल्फ रिटेन नोट्स बनाने का कोशिश करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। एक होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं फर्स्ट ईयर में, खास करके मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। उनके पास जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो कि आपका एमबीबीएस का थोड़ा सा वास्ट लैंग्वेज है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है, तो उसको समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उसको ग्रिप करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि याद करके रट 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 करके एमबीबीएस का सिलेबस को कंप्लीट करें। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है उसको एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा दे देते हैं फर्स्ट ईयर की प्रॉप में। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब भी मैं बोलूँ तो 3 घंटे में जो है 40 पेज लिखना होता है और कंटिन्यूसली लिखना होता है। उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन छूटते हैं। तो जिसका राइटिंग स्पीड जो है स्लो होता है ना, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि 3 घंटे में आप इतने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे, उसको प्रॉपर आप सजा करके कैसे आंसर लिखोगे। और फिर एग्जाम में क्या होता है कि जब स्पीड स्लो रहती है तो प्रॉपर सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि फिर बच्चे का मार्क्स कम आता है। एक जो मेन फैक्टर मैं बात करूँ वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस फील्ड में, खास करके जब आप प्रॉफ एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो उस जो पेपर होता है वो पेपर का चेकिंग जो होता है मैक्सिमम डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स ही टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वही प्रोफेसर जाके आपके कॉपी चेक करते हैं यूनिवर्सिटी के। और उस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर के नॉलेज के कंपैरिजन में, जो आप लिख रहे होते हो डॉक्टर के नॉलेज के कंपैरिजन में, तो वो तो बहुत कम है, वो बहुत माइन्यूट है। डॉक्टर का नॉलेज इतना ब्रॉड है और उसके बेसिस पर जो है टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स चेक करते हैं आपकी कॉपी को। और फिर क्या होता है कि एवरेज मार्किंग होती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को कम मार्क्स मिलते हैं, एवरेज मार्क्स मिलते हैं 50, 55%, 60%। इसलिए मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद जो है 68%, 69%, 70% मार्क्स आते हैं। उससे ऊपर लाना मतलब कि बहुत मेहनत का काम है, और टीचर को सेटिस्फाई करना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक और मेन फैक्टर है कि सीनियर से डिस्टेंस। अगर सीनियर से कांटेक्ट नहीं रहता है, सीनियर से मिलते जुलते नहीं है बच्चे, तो क्या होता है कि सीनियर्स कभी मिले, एक क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको थोड़ा सा पैटर्न पता रहता है। 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, 2 साल का एक्सपीरियंस होता है जो पहले सीनियर्स आए होते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। तो फिर स्टूडेंट्स को ये भी आइडिया नहीं रहता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए या क्या आपको एग्जाम में आ सकता है। बहुत सारे सीनियर्स को अगर आप उसके पास जाओगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा देंगे, तो उसी से सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे सीनियर्स बहुत कम होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऐसे एकेडमिक्स में। खास करके मैं फर्स्ट ईयर में बात करूँ तो जो भी सीनियर्स आएंगे तो आप जब भी मिलोगे उससे तो आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्रश के बारे में, जीएफ बीएफ के बारे में, सिगरेट अल्कोहल के बारे में पूछने लगते हैं। खास करके मैं ये देखा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो आपको ऐसे सीनियर्स लगते हैं तो उससे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके रखो, ताकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा कर पाओ। फर्स्ट ईयर में आप नए रहते हो, पूरी इन्वायरमेंट आपका नया रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर काम करना चाहिए। नीट निकालने के बाद ना स्टूडेंट को लगने लगता है, उसका हैंगओवर खत्म नहीं होता, उसको लगने लगता है कि वही डॉक्टर है, वही सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसने सब कुछ को फोड़ दिया। नहीं, एक आपने एक स्टेप को क्रॉस किया है, आपको अभी पूरा रास्ता छत तक जाना है, आपको बहुत आगे तक जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि आप सब कुछ को उखाड़ लियो। नीट में ही सेलेक्ट हुए, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर आपको क्रॉस करना है, तभी आप डॉक्टर बनोगे। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, गोल्डन टैग लगेगा आपके आगे। तो कहीं ना कहीं ये हैंगओवर को माइंड से निकाल के रखना है कि आपको अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल हो जा रहे हैं नीट निकालने के बाद, सेकंड ईयर में बच्चे फेल हो जाते हैं, थर्ड ईयर में फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहता मायने रखता है। तो वैसे तो चांसेस मिलते हैं कि आपका मान लो कहता है 80% बच्चे जो हैं 80+ स्टूडेंट जो है 3 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है। फिर उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है। सप्लीमेंट्री एग्जाम में अगर मान लो 3 सब्जेक्ट में 2 महीने का गैप मिला होगा, 2 महीने के गैप में वो प्रिपरेशन करेगा, फिर से एग्जाम देगा सप्लीमेंट्री एग्जाम में। मान लो किसी वजह से उसका जो है किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है, तो क्या होगा, फिर 1 साल बैक हो जाता है, ईयर बैक लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस बच्चे का मेंटल ट्रॉमा पे सोचो कि मेंटल हेल्थ पर क्या प्रॉब्लम हो रही हो, क्या असर पड़ रहा होगा, कैसे बताता होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माइंड में बात रखना चाहिए। बच्चे फर्स्ट ईयर में आने के बाद जो हैंगओवर में कंप्लीट अनवांटेड चीज़ों पर फोकस कर देते हैं, रिलेशनशिप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, अदर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके एमबीबीएस स्टडीज़ पर।
लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों को जो है एमबीबीएस में बुक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप एक बेस्ट बुक को सेलेक्ट करके नहीं स्टडी रेगुलर कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा आने वाला टाइम में। अगर आप स्टार्टिंग से कोई एक बुक को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सा बुक आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा बहुत सारे एमबीबीएस में बुक होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बुक को फॉलो करते हैं, टीचर्स अलग अलग बुक को फॉलो करते हैं और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। जो बच्चे उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम होती है खास करके। तो आपको एक तो बुक ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड बुक पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपको खुद का सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से रिवाइज कर पाओ और फिर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर है जो आपको काम देगा आने वाला टाइम में। और जो बच्चे अभी नए हैं 24 बैच अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सब टॉपिक को माइंड में ज़रूर रखना और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना ताकि आने वाला टाइम आपके लिए बेस्ट हो और सब कुछ को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर